इस समय हम बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में मौजूद हैं, जहां पर नगर पंचायत उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। यहां पर 17 दिसंबर को वोटिंग की जानी है, जहां पर सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस समय हम बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए रामनेश मिश्र उर्फ रज्जू भैया के पास मौजूद हैं। आइए रज्जू भैया से जानकारी करते हैं कि किस प्रकार का चुनाव होने वाला है और कौन सी तैयारी लेकर फील्ड में उतरते हैं, लोगों का क्या समर्थन मिलता है। भैया नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। भैया सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि सरगर्मी तेज है चुनाव को लेकर, 17 तारीख को यहाँ वोटिंग है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है, मतलब किस प्रकार से देख रहे हैं चुनाव आप? नगर पंचायत बबेरू का चुनाव, जहाँ तक मैंने अभी तक का अध्ययन मेरा कहता है, तो तैयारी करने की मुझको जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे जीवन का ये पहला चुनाव मैं देख पा रहा हूँ जिसको जनता लड़ रही है। इस बबेरू की सम्मानित जनता इस चुनाव में लड़ रही है और जनता इसकी तैयारी कर रही है। मेरी कोई तैयारी नहीं है, सारा कुछ जनता का है और जनता इसकी तैयारी में है। लोगों के बीच आप जा रहे थे, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे जो पहले प्यार इसमें आशीर्वाद मिला, तो मैं समर्थन न कहकर उसको आशीर्वाद कहता हूँ। मैं जिन जिन मोहल्ले में गया, तो ये मेरा कोई पहला भ्रमण नहीं था। मैं पिछले 18 सालों से लोगों के बीच जाता रहा हूँ, तो उस परिवार के छोटे से बच्चे का भी प्यार मुझको मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, और ये आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, और उसी ताकत के बलबूते मैं चुनाव को लड़ पा रहा हूँ। देखा जाए कि आप जमीनी नेता थे, हमेशा लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता था आपका, तो आपको इसमें मतलब क्या कहेंगे इस बारे में कि किस तरह के लोगों को प्यार मिलता है, क्या देखते हैं आप? निश्चित रूप से जब आप जमीन में जुड़कर काम करते हैं तो उसका प्रतिफल आपके सामने होता है। आज जो अन्य प्रत्याशी दलों से आए हुए हैं, उनको बबेरू में जनप्रियता का अभाव है कि नहीं, यह इस बात का प्रमाण यह है कि उनको बड़े बड़े बाहर से चेहरों को बुला करके एक जो कहते नहीं भौकाल बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन इस बबेरू की जनता, मुझे जानकारी मिली कि कहीं पर कुछ बाहरी लोग आए और उन्होंने चर्चाएं की, तो लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करने आते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में आप कभी आए कि नहीं आए। बस वहीं से वो लोग वापस बैरंग लौट गए। ये दर्शाता है कि यह चुनाव बबेरू की जनता का है, बबेरू के प्यार का है, बबेरू को सेवक बनाने का है। तो जो है क्या मानना है, किससे लड़ाई देख रहे हैं आप? सम्मानित नंदू जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है इस चुनाव में कोई लड़ाई में है ही नहीं। मैंने उस दिन भी कहा है, मैं पुनः कहता हूँ, यह चुनाव आधे में हम खड़े हैं और आधे में संपूर्ण प्रत्याशी हैं। सही कह रहे हैं आपका क्या मानना है कि जैसे आपको जनता जीत कर आगे भिजवा रही है, तो किस प्राथमिकता देंगे, कौन से काम में आप प्राथमिकता से कराएंगे? मुझे लगता है कि जनता अगर मुझको जीत के आगे बढ़ा रही है, उस स्थान पर सेवा करने का अवसर दे रही है, तो बबेरू की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण तो मैं करूंगा, और वही मेरा प्रयास है जो आज जन भावना के रूप में मेरे साथ खड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ में नगर पंचायत में विकास और सम्मान दोनों को जोड़ने का काम करना चाहता हूं। जैसे गुणवत्ता, सही, सम्मान और नियोजन, गुणवत्ता, सम्मान और नियोजन, इन तीनों को सामंजस्य बनाते हुए इस नगर में सेवा करने का काम करूंगा। जब बात किया जाए तो नगर में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देखेंगे आप? मैंने इसके लिए एक होमवर्क किया है। मैंने, अब आपने छेड़ दिया तो मैं रखे दे रहा हूं। इसके लिए मुझे संबंधित विभागों, उच्च अधिकारियों, आवश्यकता पड़ी तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री पर भी जाकर मैं इस पर बात करूंगा। क्यों मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि एक चेयरमैन के चुनाव पर मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली? अब तक बबेरू में जल निकासी की समस्या प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक चेयरमैन के सामने आई, और 5 साल बीता, अगला चुनाव आया, फिर समस्या आई, लेकिन निस्तारण नहीं हुआ। हमारे बबेरू में जल निकासी विकराल समस्या है, यह छोटे पैमाने का विषय नहीं है। इसके लिए मुझे दिल्ली, लखनऊ, जहां आवश्यकता होगी, उच्च अधिकारियों से मिलकर के मैं इसके लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाकर काम करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हम रामनेश मिश्र जी और रज्जू भैया से वार्तालाप कर रहे थे, इन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। बांदा जनपद से नंदू चतुर्वेदी, बांदा।